नमस्कार, मैं आपका अपना राधाकृष्ण यादव बहुजन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज आप सबके सामने बहुजन नायिका, जिसका इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा। आप झांसी की रानी को तो जानते ही होंगे। झांसी की रानी के बारे में सबको विदित होगा, लेकिन उनको झांसी की रानी बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उस रानी के बारे में मैं आप सबके सामने चर्चा करना चाहता हूँ। ऐसी नायिका के बारे में जिनको बहुत ही कम लोग जानते हैं। मैं जिक्र कर रहा हूँ महान नायिका, झांसी की रानी को झांसी की रानी बनाने वाली झलकारी बाई की। साथियों, बात शुरू करने से पहले मैं मैथिली शरण गुप्त की कुछ पंक्तियां आप सबके सामने रखना चाहूंगा। आकर रण में ललकारी थी, आकर रण में ललकारी थी, वह झांसी की रानी थी। आकर रण में ललकारी थी, वह झांसी की झलकारी थी। गोरों को लड़ना सिखा गई, गोरों को लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई। है इतिहास में झलक रही, है इतिहास में झलक रही, वह भारत की सन्नारी थी। है इतिहास में झलक रही, वह भारत की सन्नारी थी। ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त ने महान नायिका झलकारी बाई के बारे में कहा है। साथियों, झलकारी बाई एक कोल समाज में जन्मी, जिसको आधुनिक दौर में कोरी समाज कहा जाने लगा है। वर्तमान राष्ट्रपति से पहले जो पूर्व राष्ट्रपति हुए कोविंद जी, उसी समाज से ताल्लुकात रखते थे। साथियों, झलकारी बाई का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में झांसी जिले के अंतर्गत भोजला गांव में हुआ था। 22 नवंबर 1830 में उनका जन्म हुआ। वो बुनकर समाज से ताल्लुकात रखी थी, जैसे मैंने आपको बताया कि कोल समाज से ताल्लुकात रखती थी वो। उनके पिता का नाम सदोवर सिंह था, माता का नाम जमुना देवी था, और अल्प अवस्था में ही झलकारी बाई कम आयु की थी, तभी माता जी का देहांत हो गया। एक बेटी के जन्म में माँ बाप का, या बच्चों के जन्म में माँ बाप का कितना बड़ा रोल होता है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो हम सबको पता है। लेकिन माँ का देहांत होने की वजह से झलकारी बाई की जो परवरिश हुई इतनी अच्छे से नहीं हो सकी, और सारी गृहस्थी जिम्मेदारी झलकारी बाई के ऊपर आ गई। शिक्षा दीक्षा अधिक नहीं हो सकी, लेकिन वो सामाजिक परिस्थितियों के बारे में वो खुलकर मुखर होकर बोलती थी। बचपन से वो साहसी थी, दृढ़ प्रतिज्ञा वाली थी। खुद से वो एक अच्छा सैनिक बनना चाहती थी, खुद में वो एक अच्छा योद्धा बनना चाहती थी, खुद में वो एक समाज में परिवर्तन करना चाहती थी। गांव की लड़कियों में एक उत्तेजना लाया उन्होंने। ये मैं बात तब की कर रहा हूं 1830 की। इतिहास में इनका जिक्र नहीं मिला। इतिहासकारों ने वो स्पेस नहीं दिया जो महारानी लक्ष्मीबाई को स्पेस दिया गया है। इसके पीछे कुछ किंवदंतियां कहती हैं कि वो कोल समाज से आती थी, कोरी समाज से आती थी, इसलिए इतिहासकार पिछड़े वर्ग के नेताओं को, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को इतना तवज्जो नहीं देते थे। हमारी बहुजन पाठशाला में जब मैंने इसका अध्ययन किया तो हमें पता चला कि सबसे बड़ी नायिका अगर देखा जाए महारानी लक्ष्मीबाई को बनाने के पीछे अगर कोई है तो वो झलकारी बाई थी। वो बहुत साहसी महिला थी। बस आप जानते हैं पिछड़े समाज में क्या काम होता है, पशुओं का रख रखाव, जंगलों में जाकर के लकड़ियों का बटोरना, लकड़ियों को काटना, ये सब चीजें महारानी झलकारी बाई करती थी। उसके बाद आप जानते हैं प्राचीन समय में लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी। रानी लक्ष्मीबाई के एक सैनिक रहे पूरन सिंह कोली से उनका विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद क्योंकि आयु बहुत कम थी,
विवाह हो गया और पूरन सिंह बहुत बहादुर सैनिक थे और पूरन सिंह के साथ मिलकर के, देखिए आप लोग कहते हैं कि हमारे लोगों में महिलाओं को दबा के रखा जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ रूढ़िवादिता लोगों ने थोपी है, लेकिन मैं इससे डिनाई नहीं करूंगा, ये पूरन सिंह ने अपनी धर्म पत्नी झलकारी बाई को साथ में लेकर के कहा देश की आजादी में 1857 की क्रांति में हम लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, और दोनों पति पत्नी ने मिलकर के अंग्रेजों की दांत खट्टे कर दिए। साथियों, झांसी की रानी ने भी, झांसी की रानी से जब मिली झलकारी बाई, तो उन्होंने देखकर लगा कि ये तो मैं ही हूं, मेरी जैसी छवि है, मेरे जैसे रहन सहन है, मेरे जैसा खान पीन है, मेरे जैसा पहनना ओढ़ना है, ये तो मेरे को सेम मेरे जैसे ही दिखनी है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी सेना को ज्वाइन करना चाहती हूं। दुर्गा दल की सेना को वो ज्वाइन किया और साहसी महिला का प्रतीक निभाया। देश की आजादी में सबसे बड़ा रोल अगर है तो झलकारी बाई का इसीलिए रोल है कि सारे किले के लोग चले गए, डर गए, एक ने गद्दारी कर दी, लेकिन झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई की कहा आप जाइए, किले की रक्षा मैं करूंगी। ये थी हमारी योद्धा। ऐसे योद्धाओं का जिक्र किया है। और बंदूक, तोप, बल, तलवार बाजी इत्यादि प्रतिभाओं से संपन्न थी एक गांव की लड़की, समझिए आप, पिछड़े समाज से आने वाली महिला। झलकारी बाई निर्धन कोली समाज से, जैसा कि मैंने बताया, आती थी। वो महिला शाखा के अंतर्गत दुर्गा दल की सेनापति बनी वो। उसके बाद समय जैसे जैसे व्यतीत होता चला गया, क्रांति आगे बढ़ रही थी, वैसे ही जब लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा आप समर्पण कर दीजिए, अंग्रेजों के नीचे आप काम करना शुरू कर दीजिए, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई तो योद्धा थी और उनकी सेना में, जैसा कि मैंने बताया, झलकारी बाई, पूरन सिंह इत्यादि लोग सहायक के रूप में कार्य कर रहे थे। तो जब डलहौजी ने यह प्रस्ताव रखा तो रानी लक्ष्मीबाई बोली नहीं, मैं समर्पण नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। साथियों, उस निर्णय के पीछे कहीं ना कहीं झलकारी बाई खड़ी थी और रानी लक्ष्मीबाई से कहा आप डरना नहीं, हम सब आपके साथ मिलकर के काम करेंगे। सारे किले को बंद कर दिया गया और लड़ाई अंग्रेजों से चलती रही। दोनों तरफ से वार पे वार होते रहे, लेकिन एक, जैसे कहा गया है, भारत में कुछ जयचंद पैदा हो जाते हैं। पूरे किले को बंद कर रखा था, लेकिन एक सैनिक दुलेराव ने धोखा दे दिया झलकारी बाई को और लक्ष्मीबाई को। किले का एक गेट खोल दिया गया, अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया, सेना अधिक थी जैसा कि आप जानते हैं। तो झलकारी बाई को लगा कि जान चली जाएगी, इसलिए झलकारी बाई ने कहा लक्ष्मीबाई से आप यहां से निकल जाइए। देख लीजिए साथियों, एक बहुजन महिला अपनी जान को उन्होंने इतना तवज्जो नहीं दिया और रानी लक्ष्मीबाई से कहा आप यहां से निकल जाइए, किले को हमें और हमारे पति पूरन सिंह के ऊपर आप छोड़ जाइए। चतुर और चालाक थी झलकारी बाई, स्वरूप में लक्ष्मीबाई जैसी दिखती थी। उन्होंने सारा कुछ पहनना, ओढ़ना और रख रखाव इत्यादि उन्हीं की तरह कर लिया, स्वरूप बदल लिया। स्वरूप बदल करके अंग्रेजों से लड़ना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा, जैसा कि कहा जाता है कि वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा। तो झलकारी बाई ने कहा पूरन सिंह से कि अब हमें अपनी साहस और बहादुरी का परचम लहराना और दिखाना भी है। दिखाया हालांकि, लेकिन सेना कम होने की वजह से वो निर्णय नहीं हो पाया, उसमें कब्जा कर लिया गया लोगों अंग्रेजों द्वारा। लेकिन जब बताते हैं
कि झलकारी बाई को बोला लोगों ने कि फांसी दे दो, कहा मैं मरना स्वीकार करूंगी। उस समय एक थे ह्यूंग, वहां के अंग्रेजों को द्वारा एक प्रदत्त लीडर थे ह्यूंग, जनरल ह्यूज। जनरल ह्यूज बोले मैं झलकारी बाई से मिलना चाहता हूं एक बार। झलकारी बाई बोली कि मैं आपसे नहीं मिलना चाहता हूं, चाहे आप मुझे फांसी दे दो, लेकिन मैं आपसे नहीं मिलना चाहती हूं। आप सोच लीजिए उस समय ये महिला एक अंग्रेज से ऐसा कह रही है, और वो महिला जो गांव में जन्मी, जो कंडे पाते का काम करती थी, वो महिला जो जंगलों में लकड़ियों बीनने का काम करती थी, वो महिला जो पशुओं का काम करती थी, कहीं अपर ग्रेड क्लास से नहीं थी वो। लेकिन साथियों उसके पीछे साहस थी, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक निडरपन अंदर था। मुझे लगता है कि इतिहासकारों ने इसलिए जिक्र नहीं किया, शायद वो बहुजन तबके से आती थी। क्यों नहीं उसका जिक्र मिलता? आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप एनसीईआरटी उठा के देख लीजिए, बस आपको इतना जिक्र मिलेगा कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में एक झलकारी बाई थी जो कि लक्ष्मीबाई के नीचे काम करती थी। लेकिन नहीं, लक्ष्मीबाई को बनाने के पीछे अगर किसी का हाथ था तो झलकारी बाई का हाथ था। कोल समाज के लोगों को भी नहीं पता होगा। कोल समाज से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपने योद्धाओं को पढ़िए, पढ़ेंगे तो आपके घर से एक झलकारी बाई पैदा होगी। अगर झलकारी बाई पैदा करना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ाई लिखे हों, देश की आजादी में उनका रोल रहा है, और 1857 की क्रांति में अगर किसी महिला का जिक्र आया है, अब हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि झलकारी बाई के इतिहास को हम सब लोग लिखें और पढ़ें। साथियों, मैंने जैसा कि बताया कि इतिहास के मुख्य धारा से वो दूर रखी गई, उनके योगदान को इतना नहीं बताया गया, लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको योगदान को पढ़ें और लोगों तक, गांव गांव तक पहुंचाएं। आजकल के लेखकों में लोगों ने कुछ उभारने का प्रयास किया है। मैं बताना चाहूंगा, बिहारी लाला हरित ने एक बुक लिखी है, वीरांगना झलकारी काव्य रचना। इसको पढ़ना चाहिए हम सबको। उसमें उन्होंने 2-4 अध्यायों में इसका वर्णन किया है। साथी, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने योद्धाओं को पढ़िए, बहुजन तबके से आने वाली नायिका के बारे में पढ़िए। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं। जैसा कि मैं बहुत बार कह चुका हूं कि अपने लोगों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब पढ़ेंगे तब अपने लोगों की बात बहुजन समाज तक पहुंचाएंगे। साथियों, योद्धा कम ही जीवित रह पाते हैं। 4 अप्रैल 1857 में उनकी मृत्यु हो गई। किले को उन्होंने नहीं बचा पाया। पूरन सिंह की भी मृत्यु हो गई। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, भारत सरकार से भी निवेदन करो आप सब, और कई उनकी मूर्तियां बनी हैं, कई प्रतिमाएं बनी हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन क्यों नहीं उनके नाम से ही एक झांसी में विश्वविद्यालय बना दिया जाए, लोगों को अध्ययन और अध्यापन करने का मौका मिले, रोजगार मिले। उनका देहांत हो गया। इतिहासकारों ने कहीं न कहीं उनको भुलाने का प्रयास किया, लेकिन आप और हमारी जिम्मेदारी है, मैं पुनः यही कहूंगा कि पढ़ो और अपने योद्धाओं के बारे में जानो। बात खत्म करने से पहले बस एक चीज कहूंगा कि जैसे कहते हैं ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कातिल में है। इस बात को हम और आप अपने हृदय में लेकर रखें। दिखाने की जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत है जब आप अध्ययन कर लेंगे, और अध्ययन करके इस समाज पर रखिए कि ये भी हमारे योद्धा थे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि बहुजन पाठशाला में जुड़िए। आपके समक्ष को रोज कहीं ना कहीं अपनी जो
महान नायिकाएं रही हैं, महान नायक रहे हैं, वो आप सबके सामने आएंगे। उनके बारे में देखें और मेरी बात अच्छी लगे तो लोगों तक पहुंचाइए और इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके द्वारा बताए गए कमेंट्स के माध्यम से और कुछ ठीक और सुझाव ले सकूं। जय हिंद, जय भीम, जय मंडल, जय समाजवाद।